बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सारणियन के प्रकार। साधारण रूप से सारणियन के मुख्य प्रकार कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले जो सारणी आती है वो सरल सारणी। इसमें कुछ वर्ग दिए गए होंगे और उनमें विद्यार्थियों की संख्या दी गई होगी। जनरली इसमें 2 कॉलम होते हैं और यहाँ पे इन्होंने जो वर्ग है ये हॉरिजॉन्टली दिया है। इसको ऐसे वर्टिकली भी दिया जा सकता है। वर्ग नीचे की तरफ दिए जा सकते थे और विद्यार्थियों की संख्या भी नीचे की तरफ लिखी जा सकती थी। तो इसमें अभी जो वर्ग, जो ये पंक्तियाँ हैं और जो ये कॉलम दिख रहे हैं, कला और कॉमर्स वगैरह, ये सब पंक्तियों में हो सकते थे, लेकिन ये दोनों लिखने के तरीके हैं। ये इन्होंने हॉरिजॉन्टली इसे दिखाया है, आप इसको वर्टिकली भी दिखा सकते हैं। तो ये सिंपल सरल सारणी कहलाती है। इसमें एक ही गुण के संबंधित आंकड़े प्रस्तुत होते हैं। संबंधित इसलिए क्योंकि ये एक ही कक्षा के हैं, लेकिन गुण इसलिए क्योंकि कला एक गुण है, कॉमर्स दूसरा, विज्ञान, कृषि, ये सब अलग अलग गुण हैं। ठीक। सारणियन या कहीं पे भी डेटा होने के लिए उनमें 2 गुण होते हैं। एक तो समानता का गुण होता है और दूसरा समानता के साथ साथ एक कोई असमानता का गुण होता है। तो देखिए, समानता ये है कि एक ही कक्षा के बच्चे होंगे। ठीक। दूसरी असमानता ये है कि ये अलग अलग वर्ग के बच्चे हैं, इसीलिए ये डेटा कहलाएगा। ये सरल सारणी का उदाहरण है। फिर द्विगुण सारणी आती है जहाँ पे 2 गुण होते हैं। तो 2 गुण ज़रा सा समझ लें। ये 2 गुण यानी कि क्या चीज़ होती है। 2 गुण से तात्पर्य यहाँ इस बात से है कि इसमें जैसे आपने अभी पीछे पढ़ा था ना कि वर्ग थे, ये क्रम संख्या का कॉलम सरणी में वैसे होना चाहिए, लेकिन विद्यार्थी के तौर पे आप इसे अगर नहीं भी बनाते हैं तो चलता है। आपने वर्ग बनाए, मैंने कहा था कि इसे हॉरिजॉन्टली की जगह वर्टिकली लिखें, तो ये वर्टिकली दिया गया है यहाँ पे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या जो ये केवल दी गई थी, इसको इन्होंने बांट लिया कि इन विद्यार्थियों की संख्या में जो कला वर्ग के 200 बच्चे हैं, इसमें से आपने एक गुण तो कला वर्ग, कॉमर्स वर्ग ये रखा कि ये 200 हैं, लेकिन जब आपने इसमें ये तय कर लिया कि इन 200 में कितने लड़के और कितनी लड़कियाँ, तो एक तो गुण हो गया कि ये कला वर्ग के हैं, दूसरा इसमें कितने लड़के और कितनी लड़कियाँ, तो इसमें 2 गुणों का समावेश हो गया। एक सारणी जिसमें एक ही प्रकार के 2 परस्पर संबंधित गुणों को प्रदर्शित किया जाता है। तो एक ही प्रकार के परस्पर 2 गुण कौन से हैं? एक तो कला वर्ग का ये एक गुण होना है कि कला वर्ग का होना, और दूसरा गुण हो गया कि लड़का या लड़की होना। ठीक। कॉमर्स वर्ग का होना, उसमें लड़का या लड़की होना, ये 2 गुण हो गए। तो इसमें सरणी के शीर्षकों को 2 से अधिक उप शीर्षकों में बांट दिया जाता है। तो आप देखिए कि आपने शीर्षक है विद्यार्थियों की संख्या, इसको 2 शीर्षकों में बांट दिया। ठीक है। तो उपयुक्त सारणी में केवल विद्यार्थियों की संख्या है, जो ऊपर दी गई थी केवल विद्यार्थियों की संख्या थी, और नीचे जो दी गई है इसमें लड़के तथा लड़कियों की संख्या भी स्पष्ट कर दी गई है। त्रिगुण सारणी क्या होती है? उदाहरण से उसी उदाहरण को थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें 3 गुणों को समावेश किया गया है, 3 गुणों का डेटा लिया गया है। क्रम संख्या हटा सकते हैं, वर्ग रखा वही कला, कॉमर्स, विज्ञान, कृषि वर्ग। इसमें विद्यार्थियों की संख्या 1 गुण है। दूसरा गुण है लड़के और लड़कियों का, और तीसरा लड़कों और लड़कियों में छात्रावास में रहने वाले लड़के, घर से आने वाले लड़के, छात्रावास में रहने वाली लड़कियां, घर से आने वाली लड़कियां। तो जो लड़के हैं उनमें छात्रावास में रहने वाले 80 लड़के, घर से आने वाले 70 लड़के, तो कुल लड़के 150 हुए। इसी तरह से जो लड़कियां हैं कला वर्ग में, उसमें छात्रावास में रहने वाली 20 लड़कियां हैं, घर से आने वाली 30 लड़कियां हैं, कुल लड़कियां 50 हुई। तो अब लड़के और लड़कियां दोनों को अगर मिला लिया जाए तो 200 लड़के और लड़कियां कला वर्ग में हैं। ये आंकड़ा वही है, ऊपर वाला ही। अगर आप ध्यान से देख लें, कला वर्ग में यहाँ पर भी 200 थे, जहाँ पे हमने केवल लड़के और लड़कियों का अंतर किया था, और यहाँ हमने कोई अंतर नहीं किया था, केवल कला वर्ग में 2 लिख रखा था। तो जहाँ पे सिर्फ 1 गुण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सरल सारणी। जहाँ पे 2 गुण आ जाते हैं इसको हम सरल सारणी, इसको हम द्विगुण सारणी बोलने लगते हैं, क्योंकि इसमें लड़का और लड़की ये दूसरा गुण आ गया, कला के अलावा या कॉमर्स के अलावा या विज्ञान कृषि के अलावा। इसमें 3 आ गया कि कला वर्ग में लड़के कितने, लड़कियां कितने, विद्यार्थी कितने, लड़के उनमें से लड़कियां कितनी, और उसमें से छात्रावास में रहने वाले और घर से आने वाले कितने लड़के कितनी लड़कियां। तो ये त्रिगुण हो गया। इसी तरह से अगर हम 3 से ज़्यादा गुणों को लेकर के बढ़ जाएं तो फिर 3 के बाद हम
चतुर्गुण पंचगुण ऐसे ना बोल के एक नाम दे देते हैं बहुगुण सारणी। बहुगुण सारणी जिसमें बहुत सारे गुण हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो 3 से अधिक गुण हो जाएं तो बहुगुण सारणी। जैसे उत्तर प्रदेश के 3 शहर हैं, उनकी जनसंख्या को लिंग, धर्म और पांचवा आयु के आधार पे तो 5 गुण रखे गए। तो ज़रा सा देखिए कैसे करेंगे। यहाँ शहर हैं, जैसे वहाँ वर्ग थे वैसे ही यहाँ पर शहर रखा गया लखनऊ। इसमें आयु वर्ग दे दिया गया 0 से 20 साल, 20 से 40 साल, ऐसे ही 80 से ऊपर, 80 से ऊपर कुछ भी। तो इसमें पहला तो आधार रखा गया धर्म का। दूसरा उसमें रखा गया कि कितने धर्म में कितने हो गए, हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, ईसाई और सिख हो गए। फिर उनमें कितने पुरुष और कितनी औरतें और उनका योग, ठीक है ना, पुरुष औरतें योग, ये चला। तो आप देखिए कि इसमें 3-4 बातें हैं। एक तो धर्म, उसमें आयु वर्ग, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसमें पुरुष और औरत। तो कितने हो गए, एक तो वर्ग हुआ, एक तो लखनऊ हुआ, फिर आयु हुई, फिर धर्म हुआ, फिर हिंदू मुसलमान हुआ, फिर पुरुष और औरत हुई। तो ये 5 लक्षण हो गए, 5 विशेषताएं हो गई। इस आधार पे ये जो सारणी आप देख रहे हैं ये कही जाएगी बहुगुण सारणी। यहाँ पर एक उदाहरण नंबर 6 है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 2 नगरों में धूम्रपान की आदत के नमूना सर्वेक्षण से कुछ आंकड़े मिले। कुल जनसंख्या में पुरुष हैं 52% नगर ए में, और नगर बी में पुरुषों का जनसंख्या का प्रतिशत है 54%। इन पुरुषों में धूम्रपान करने वाले, ध्यान रखिएगा ये पुरुष नहीं है, ये धूम्रपान करने वाले सारे हैं, महिला पुरुष सब, ये 26% हैं। और धूम्रपान करने वाले नगर बा में 28% हैं। धूम्रपान ना करने वाले 18% हैं, पुरुष महिला दोनों, क्योंकि यह कहा नहीं है कि धूम्रपान करने वाले पुरुष या महिला, ये दोनों की बात चल रही है। बाद में धूम्रपान करने वाले पुरुष और महिलाएं ये क्रमशः 26 और 28% नगर आ और बा में। धूम्रपान ना करने वाले 18 और 20%। आपको उपर्युक्त सारणी को सारणीबद्ध करना है और पुरुष महिला धूम्रपान करता और धूम्रपान ना करने वालों की प्रतिशत संख्या निकालनी है। कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए मेरे साथ साथ, शायद आपको समझ में आ जाए। देखिए मैं कोशिश करता हूँ समझाने की आपको। सॉल्यूशन ये है, नीचे देखिए कहा गया था कि नगर ए में कुल जनसंख्या में पुरुष हैं 52%। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई शक होगा कि पुरुषों की संख्या अगर 52% है, कितनी है 52%, तो ऐसे में इसे कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए नगर आ है, इसमें पुरुषों की संख्या कितनी है 52%। तो हमने पुरुष लिखे और उनकी संख्या कितनी लिख ली 52%। ये तो नहीं कहा गया कि ये धूम्रपान करने वाले हैं कि नहीं है, तो ये 52% हो गए, ठीक। अब धूम्रपान करने वाले हैं कितने, ये 26% हैं, ठीक। और धूम्रपान ना करने वाले कितने हैं, ये 18% है नगर ए में। तो मैं आपको अभी कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। देखिए पुरुषों की संख्या हो गई कितनी 52, महिलाओं की संख्या कितनी हो गई, जाहिर सी बात है अगर नगर ए में कुल जनसंख्या में पुरुष 52 हैं तो महिलाएं कितनी होंगी, 28 होंगी, 48 होंगी, तभी तो 100 होंगे ना प्रतिशत में। तो 100% कुल है, उसमें से अगर कहा गया है कि धूम्रपान करने वाले 26% हैं, तो इस 100 का 26% हम निकाल सकते हैं धूम्रपान करने वाले। तो धूम्रपान ना करने वाले कितने हो जाएंगे, 74 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब ऐसे समझ लीजिए कि धूम्रपान ना करने वाले दिए गए हैं 18%। कितने दिए हैं 18% धूम्रपान ना करने वाले, है ना। धूम्रपान ना करने वाले 18% हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 100 का 18% कितना होगा, धूम्रपान ना करने वालों का 100 का 18%, बताइए कितना आएगा, कोई बता सकता है क्या? इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान से। हाँ गर्ल्स, तो मैं जो इसको आपको बता रहा था कि यहाँ पे
ये जो क्वेश्चन है, ये जो उदाहरण है, इसमें एक बार मैं फिर से इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ आपको एक करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ नीचे लिख लीजिए धूम्रपान न करने वाले पुरुष। ठीक, अब ये प्रश्न आप समझ सकेंगे आसानी से। इसको कैसे किया गया है समझ लीजिएगा ज़रा। कहा गया है कि कुल जनसंख्या में पुरुष 52% हैं, तो योग नगर ए में 100 होगा ही। पुरुष इसमें कितने हैं, पुरुष महिलाओं में आपने यहाँ लिख लिया 52, तो महिलाएं अपने आप 100 में से 52 घटाने पे कितने आ जाएंगे, 48। इसमें कोई शक किसी को। दूसरा कहा गया कि धूम्रपान करने वाले जो हैं उनका प्रतिशत 26% है, तो इस 100 में से धूम्रपान करने वाले जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। तो धूम्रपान ना करने वाले जो होंगे वो अपने आप कितने हो जाएंगे, 74 हो जाएंगे। 100 माइनस 26 करें तो कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। अब आपको ये पता है कि धूम्रपान ना करने वाले पुरुष कितने हैं, वो 18% हैं। तो आप जानते हैं कि कुल कितना है 100, तो उसका धूम्रपान ना करने वाले पुरुषों में कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा 100 का, कि नहीं आ जाएगा। तो ये आपने यहाँ 18 लिख लिए, तो 26 ये कुल मिला करके टोटल थे, जिसमें से अगर 18 पुरुष हो गए तो बाकी कितने बची, ये 8 महिलाएं बच गई। ये कॉमन सेंस लगाएंगे। यही काम इन्होंने यहाँ पर भी किया है। और वो क्या किया कि यहाँ अगर आप देख लें, यहाँ पे इन्होंने ये इस तरह से बताया कि अच्छा ये जब 18 आ ही जाएगा तो 52 में से 18 घटा के यहाँ पे 34 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये फिगर बैलेंसिंग फिगर होगी 52 माइनस 18 करके। ठीक, यहाँ पर ज़रा सा समझ लीजिए कि धूम्रपान, ये धूम्रपान करने वाले जब यहाँ पे आप देखेंगे, इन्होंने ये बता रखा है कि यहाँ पे, सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा तकनीकी समस्या कभी कभी होती है। तो फिर से मैं वापस आ जाता हूँ। ये बात करते हैं अब नगर बा में। इसे समझिए, 100 में से जो महिलाएं हैं उनका प्रतिशत कितना है, पुरुषों का प्रतिशत कितना है, 54। तो आपने यहाँ 54 लिख लिया। तो महिलाएं कितनी बची, 100 में से 46, 100 में से 54 घटा के। उसके बाद में ये इन्होंने कहा कि धूम्रपान करने वाले कितने हैं, 28। तो धूम्रपान करने वाले के आगे आपने यहाँ 28 लिख लिए। तो 100 में से 28 घटाने के बाद कितना बचा, 72। इसमें कोई डाउट। अब सवाल ये कि ये फिगर्स कहाँ से आई, ये जो बीच वाली हैं, तो ये फिगर्स कहाँ से आई, इसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसमें इन्होंने कहा कि धूम्रपान ना करने वाले कितने हैं, 20%। तो ये आप मान लीजिए कि धूम्रपान ना करने वाले जो पुरुष हैं वो कितने हैं, मैंने कहा था 20%। तो आप यहाँ पे 20 लिख लीजिए पुरुषों में। अगर आप 20 यहाँ लिख लेते हैं तो उसके बाद में बहुत आसान हो गया। इनकी संख्या जो आपने एज इट इज़ दी गई है, और ये प्रतिशत हटा दीजिएगा, ये प्रतिशत नहीं है, तो आप इस सवाल को कर पाएंगे यहाँ पे। क्योंकि अगर आप पुरुष लिख लेंगे या प्रतिशत लिख लेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि 28 का 20% अगर निकालोगे तो 20 नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा है, यहाँ पुरुष लिखा जाएगा और यहाँ पे प्रतिशत हटाना पड़ेगा, तब आपका ये सवाल हो सकेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। वैसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस तरह से इन्होंने किया होगा, और अगर किसी को ये समझ में आ जाए तो कृपया मुझे बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे ऐसे ही समझता हूँ। मुझे ये लगता है कि ये इसी तरह से इसमें सुधार के बाद किया जाना चाहिए। वैसे ये बोर्ड में जैसे ये क्वेश्चन छपा हुआ है ऐसे ही आया है, और उसे किया जा सकता है करने पे अगर कोई आए, लेकिन उसका कोई बहुत मतलब नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर क्योंकि अगर आप ये फिगर्स तो निकाल लेते हैं, फिर ये 20 अंदर वाली जो फिगर्स हैं, ये फिगर्स निकालना आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो ये 20 पुरुष हैं धूम्रपान ना करने वाले, तो धूम्रपान ना करने वालों में जब आप इसे लिखेंगे तो ये आपकी वैल्यूज़ यहाँ पर आते चली जाएंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जब आप लिखते हैं धूम्रपान करने वाले पुरुष, धूम्रपान करने वाले पुरुष महिला, ये प्रतिशत में हम यहाँ पे जो निकाल रहे थे, आपको ये समझ में आ गई होगी बात। माफ़ी चाहता हूँ स्टूडेंट्स, कुछ गार्जियंस के आने की वजह से बीच में।
हाँ, मैं एक बार फिर से इसे समझा देता हूँ। एक बार फिर से इसे आप देख लीजिए मेरे साथ साथ। मैंने इसमें कहा कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार करना चाहिए, सुधार कर लीजिए पहले मेरे साथ जैसे मैं करा रहा हूँ। धूम्रपान करने वाले पुरुष, यहाँ पे क्या बना लीजिए, धूम्रपान करने वाले पुरुष 18 और ये प्रतिशत हटा दीजिए और 20, ठीक, इतना कर लीजिए। फिर आपके लिए ये प्रश्न करना आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये सब परसेंटेज में ही रखें तो धूम्रपान करने वाले 26%, धूम्रपान ना करने वाले 18%, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ चाहिए, ठीक है। तो आप जो इसमें सुधार करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, आप इसमें पुरुष कर लीजिए, धूम्रपान करने वाले पुरुष। तो मैं आपको अब जल्दी से इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देख लीजिए, ये कहा गया है कि कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत 52% है। तो आपने यहाँ पे जो कॉलम बनाया है, योग नगर ए में कितने लोग होंगे, 100 होंगे अगर मान लें, तो उसमें पुरुष कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। 52 में महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 100 - 52 करके 48। तो ऐसे में आपने ऊपर पढ़ रखा है कि धूम्रपान करने वालों का प्रतिशत 26% है, तो 100 का 26% 26 होगा। तो धूम्रपान ना करने वाले अपने आप 74 आ जाएंगे। इसमें धूम्रपान करने वाले पुरुष, इनकी संख्या कितनी है, 18, केवल 18, प्रतिशत नहीं। तो आप यहाँ पे धूम्रपान करने वाले पुरुषों में 18 लिख दीजिए। तो धूम्रपान ना करने वाले पुरुष कितने हो जाएंगे, 34। इसी तरह से महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 26 में से 18 घटाने के बाद 8, और यहाँ 74 में से 34 घटाने के बाद अपने आप 40 आ जाएंगे। इसी तरह से नगर बा में भी करेंगे। 100 में से 54 यहाँ पे पुरुष, तो महिलाएं बची 46। 28% जो है धूम्रपान करने वाले हैं, तो वो लिख लिया, तो बचे 72। इसके बाद में 20 पुरुष हैं, केवल 20 पुरुष हैं ये, तो आपने 20 पुरुष लिख लिए। तो 28 में से 8 महिलाएं बची 20 घटाने के बाद, और यहाँ 54 में से 20 घटाने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 34, और ये भी बैलेंसिंग फिगर 46 में से 8 घटाने के बाद इतना आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसे कर पाएंगे। सारणी बनाते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख लेंगे, पढ़ लेंगे। और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही। ये बारंबारता सारणी बनाने की प्रक्रिया आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर यहाँ पे पूछा जाता है। सारणी संख्या सबसे पहले डालनी पड़ती है, शीर्षक आपको डालना पड़ता है, स्तंभ और पंक्तियाँ आप जानते हैं, ये स्तंभ होते हैं और ये पंक्तियाँ होती हैं, ठीक है। आकार कैसा रहेगा, सारणी ना तो बहुत बड़ी हो कि आँखों के लिए भ्रम उत्पन्न हो जाए, ना बहुत छोटी हो कि समझना कठिन हो जाए। शीर्षक और उपशीर्षक, अनुशीर्षक आपको लिखना होगा, माप की इकाई देनी होगी कि आपने 1 सेंटीमीटर बराबर कितने यूनिट माने हैं। आकर्षक रूप में सारणी बने जिसका तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण संभव हो, और अगर कोई आवश्यकता हो तो बीच में नीचे टिप्पणी भी देनी चाहिए। योग का कॉलम जरूर होना चाहिए। स्तंभों और पंक्तियों में जो भी दिया गया है उसको योगफल में, जैसे ऊपर अभी आप पढ़ रहे थे वैसे ही योग आपको देना ज़रूरी होगा। तो फिलहाल ये चैप्टर यहीं पे पूरा होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आवश्यक नोट्स बताए गए हैं, ये सारे नोट्स आपको बनाने हैं आज के गृह कार्य में।